आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी अगरतला के बारे में, जो आपका त्रिपुरा में स्थित है। ये ट्रिपल आईटी आपके लिए कितना वर्थ इट है, अपने नए कैंपस में कब तक शिफ्ट होगा, क्या इसके एकेडमिक्स फैसिलिटीज रहने वाली है, इन सब चीजों के ऊपर हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। स्टैब्लिश्ड हुआ 2018 में, काफी नया कॉलेज है एंड ये जितने भी ट्रिपल आईटीज होता है ये खास करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड पे स्टैब्लिश्ड किए रहते हैं। इन शॉर्ट इसे ट्रिपल आईटी त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है या ट्रिपल आईटी अगरतला भी कह सकते हो। लोकेशन फिलहाल के लिए एनआईटी अगरतला का जो लोकेशन है सेम उसी लोकेशन के अंदर है, मतलब इसी कैंपस में आपको ये ट्रिपल आईटी भी मिल जाएगा क्योंकि इसका मेंटर इंस्टीट्यूट एनआईटी अगरतला है। फिलहाल के लिए एनआईटी कैंपस में होने की वजह से यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अच्छी फैसिलिटीज, तो इसका फायदा यहाँ पे जरूर से आपको मिल रहा होगा। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, बैंक, एटीएम हो, वाईफाई हो, लाइब्रेरी हो या फिर कैफेटेरिया हो, गर्ल्स बॉयज का रेशियो, तो वो एनआईटी की वजह से आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज दिख रही होगी। तो जब तक एनआईटी कैंपस में उसका फायदा उठा सकते हो। अगर बात करें एकेडमिक प्रोग्राम्स के, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओवरऑल सारे सीट्स मिला के यहाँ पे आपको 70 इनटेक दिख रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही कम जाते हैं। अब ये सोचते हैं काफी नया कैंपस है, क्या यहाँ की फैसिलिटीज रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, इस वजह से बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जैसे कि मुझे अभी तक पता चल पाया है कि 15 से 30 स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है। इससे पिछले साल कम था बट अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि जब तक एनआईटी के कैंपस में है ना, तब तक आपको वो हर एक एनआईटी वाली फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो इस टाइम पे यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट डिसीजन होगा। जब ये अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा तब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम दिख सकती है, बट फिलहाल के लिए अगर आपको मिल रहा है इसमें एडमिशन तो क्या ही दिक्कत है, एनआईटी की सारी सुविधा ले सकते हो। तो हालांकि इनटेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं अभी। अगर बात करें एडमिशन की, तो आपको वही जोसा सीसेप के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 12th की सेम क्राइटेरिया है लाइक आईआईटीज, एनआईटीज। लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोसा राउंड 6 तक में सीएसई का कट ऑफ गया था ओपन जनरल न्यूट्रल के लिए 35,000 तक, फीमेल के लिए 42,000 तक गया था, और सब राउंड 2 में यहाँ कट ऑफ गया था ओपन जनरल न्यूट्रल के लिए 54,000 तक। तो काफी अच्छा खासा कट ऑफ जाता रहता है। इतने कट ऑफ पे आपको एनआईटीज की सीएसई वाली सुविधा मिल रही होगी। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेके, तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो कॉलेज एडमिशन गाइडेंस के लिए। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन फीस जो आपका होने वाला है वो टोटल 4 साल का 8.7 लाख के अप्रोक्स होने वाला है। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस फीस की अगर देखा जाए तो ये आपका सेम ही एनआईटीज जैसा फीस लगने वाला है, क्योंकि एनआईटी की ही सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। इवन हॉस्टल भी जो अलॉट होगा वो आप एनआईटी के साथ वाले स्टूडेंट के साथ ही रहोगे। बट यहाँ पे सबसे पहले जो भी प्रायोरिटी होती है वो एनआईटी वालों को दी जाती है, उसके बाद ट्रिपल आईटी वालों को मिलती है। बट एनआईटी में जनरली काफी रूम्स है, हॉस्टल अवेलेबल है, तो जनरली खाली ही रहती है। हालांकि यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेके कुछ ज्यादा डिटेल्स दिखा नहीं, बट हाँ अगर आपके कुछ स्टेट या फिर नेशनल ऐसे कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो उसका आप फायदा ले सकते हो, या फिर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट स्टैट्स, तो यहाँ की जो मीडियम सैलरी रेंज वो 11 LPA के अराउंड की थी, हाईएस्ट 46.40 LPA की, एंड प्लेस्ड परसेंटेज 86.67% के अराउंड थी, ठीक है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 13 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हुए 15 में से, ठीक है। अब यहाँ पे ये मसला समझना कि यहाँ की इनटेक 70 है तो 70 स्टूडेंट का ये प्लेसमेंट रेट है, ऐसा नहीं है। अब इन 70 में से स्टूडेंट भी बहुत कम एडमिशन लेते हैं, लाइक आप 20 समझ लो या 30 के अंदर ही रहती है मैक्स टू मैक्स, तो उसमें से इसका प्लेसमेंट हुआ है 13 के आसपास। बाकी ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है, हालांकि इनको फायदा जरूर मिलता है एनआईटी की वजह से, बट उतना भी फायदा नहीं मिलता क्योंकि कुछ कुछ कंपनी लिमिटेड होती है, वो सिर्फ एनआईटी के लिए ही आती है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो ट्रिपल आईटी वाले स्टूडेंट को बैठने के लिए नहीं देंगे। अगर यहाँ की कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो देखो कॉलेज लाइफ काफी औसम होने वाली है फिलहाल, जब तक इसका परमानेंट कैंपस नहीं बना है, क्योंकि एनआईटी का कैंपस आपको मिलने वाला है, उसी की कैंपस आप एक्सेस कर रहे होगे। जो भी बेसिक फैसिलिटीज होगी कैंपस लेवल की वो सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है एनआईटी अगरतला की। तो जब तक ये एनआईटी के साथ है तब तक आराम से एडमिशन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस वगैरह भी एनआईटी वाले स्टूडेंट के साथ ही हो रहा होगा एंड फैकल्टी भी काफी अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर्स हैं, तो फैकल्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपको एनआईटी लेवल के मिलने वाली है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि लिमिटेड कंपनी ट्रिपल आईटी के लिए आती है, हालांकि इनके लिए नहीं आती है, लेकिन एनआईटी में जो कंपनीज आती है उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सिर्फ एनआईटी के लिए स्टूडेंट के लिए ओपन रहते हैं। उसमें से कुछ कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जो ट्रिपल आईटी वालों को भी अलाउ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर है यहाँ पे, लाइक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज लेवल की। अब जैसे कि कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है एनआईटीज लेवल पे, तो ऑब्वियसली आपको उसमें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप ट्रिपल आईटीज से आते हो। बाकी जो बेसिक लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है, लाइक कैंपस में आप रह रहे हो, वहाँ की जो भी फैसिलिटीज है वो सारी एक्सेस मिल रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कि अब कुछ चीजें एनआईटीज लेवल पे हो रही है तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन दिख सकती है, एंड खास करके अगर कैंपस में कुछ भी चीज हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहले एनआईटी वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बट फिर भी नए ट्रिपल आईटी में आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है एनआईटी कैंपस होने की वजह से, तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके अलावा आपको काफी अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी एनआईटी के वजह से, विच मीन्स कि आप खुद को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट से
इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इन सब चीजों की आपको भरपूर फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये एनआईटी के कैंपस में है ना, तब तक इसका फायदा ले सकते हो ट्रिपल आईटी अगरतला का। बाकी तो हर साल यही सुनने मिलता है कि अगले साल ये अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ तुम भगवान से यही मनाओ जब तक तुम्हारा एडमिशन है तब तक एनआईटी के कैंपस में ही रहे, क्योंकि देखो अपना कैंपस होने से हाथ थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी क्वालिटी में, बट फिलहाल के लिए तो एनआईटी में जो ये कैंपस है वो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। मतलब आप सीधा ये समझो ट्रिपल आईटी में रह के आपको एनआईटी की फैसिलिटीज मिल रही है। बाकी नो डाउट आपको एजुकेशन, एकेडमिक्स ये सारी काफी अच्छी मिलने वाली है एक बेहतर कैंपस लाइफ के साथ। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। आगे नेक्स्ट आपको कौन सा ट्रिपल आईटी का रिव्यू चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ।